बोर्स एटॉमिक मॉडल पर आधारित एप्लीकेशन जिसमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके माध्यम से बहुत सारे एनसीईआरटी और कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम को बहुत कम टाइम में आप बना पाएंगे। जैसे पिछले लेक्चर में रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला यूज करते हुए आप मिनिमम 1 मिनट में क्वेश्चन बना पाए, वैसे ही आज भी ट्रिकी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्लास है जो आपको अच्छे से समझ में आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो देखा जाए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल की सहायता से आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। आपको बता दें जिस तरह से रेडियस के लिए नील्स बोर ने फार्मूला दिया, उसी तरह एनर्जी के लिए भी जो डिटरमाइंड एनर्जी का इक्वेशन है वो आपके सामने है। -z²e⁴m 8n²h²ε0²। आपको बता दें कि z क्या है, एटॉमिक नंबर है। पीछे ध्यान दिया जाए, z एटॉमिक नंबर है ना। अगर हम नाम ले लिए किसी प्रॉब्लम में सोडियम तो z का मान आप अपने से जान जाइए 11। अगर नाम ले लिए हीलियम तो z = 2। नाम ले लिए लिथियम तो z = 3। अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम बचपन से याद करते करते बड़ा हो गए। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी दिए गए क्वेश्चन में अगर फास्फोरस नाम ले लिया तो Z का मान 15, एटॉमिक नंबर 15। और E क्या है, यूनिट चार्ज। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, प्रोटॉन पर भी चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। केवल इलेक्ट्रॉन में आप लिखते हैं -1.6 × 10⁻19 और प्रोटॉन में +1.6 × 10⁻19। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों पर सेम है, ठीक है। और यहां पर अब बात कर रहे हैं m का, इलेक्ट्रॉन के मास का। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है, जबकि यहाँ केजी में यूज हो रहा है क्योंकि एसआई में सारा चीज चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए 10⁻31 kg हो जाएगा, ग्राम में यूज नहीं कर रहे हैं, केजी में। इसके बाद हम बात करें n का, नंबर ऑफ ऑर्बिट का। नंबर ऑफ ऑर्बिट जो स्टूडेंट नहीं समझते हैं ध्यान से आज लास्ट बार समझ लीजिए। यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिट से रिलेशन क्या है, कैसा है, देख लीजिए। जैसे ये कोई एटम है, इस एटम में बहुत सारे ऑर्बिट हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपका जिस ऑर्बिट में होगा उसके अकॉर्डिंग एनर्जी का डिटर्मिनेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी का डिटर्मिनेशन होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन सपोज दैट यहाँ है तो आप n का वैल्यू 1 लिखेंगे। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, जहाँ है जैसे सपोज दैट यहाँ है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। यानी n नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। सब कुछ दिखाकर समझा रहे हैं, अब नहीं समझेंगे तो आप कहीं नहीं समझेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन हम 5th ऑर्बिट में बोल रहे हैं n = 5 में, तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो n = 3 हो जाएगा। तो ये n नंबर ऑफ ऑर्बिट है। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी में आप पढ़े थे। e क्या है, ε0 क्या है, तो परमिटिविटी इन वैक्यूम। जब आप फिजिक्स में साउंड पढ़ेंगे तो वहाँ परमिटिविटी इन वैक्यूम एक कांस्टेंट के रूप में आएगा। इसका वैल्यू 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर N⁻⁻1 m⁻⁻2 होता है। तो ये एक कांस्टेंट है, बस आपको ये याद रखना है। तो ये सारे वैल्यू का यूज करते हुए तभी आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी निकालना है तो हीलियम नाम सुनते ही Z = 2 हो गया। और फर्स्ट ऑर्बिट तो n = आपको इस पूरे फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ Z और n चाहिए और किसी का वैल्यू नहीं चाहिए, सारा वैल्यू कांस्टेंट है। ये सभी कांस्टेंट वैल्यू है और आप आराम से यहाँ Z का वैल्यू रखेंगे 2 और n का वैल्यू रखेंगे 1, पूरा वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं when electron
इज प्रेजेंट इनटू द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में, तो हाइड्रोजन नाम सुनते ही Z इक्वल 1 हो गया, और फर्स्ट ऑर्बिट तो N इक्वल 1 हो गया। तो यहाँ N का वैल्यू, Z का वैल्यू हमने 1 रखा और N का भी वैल्यू हमने 1 रखा, और पूरा वैल्यू यहाँ पुटअप कर दिए। जब सॉल्व किए तो इतना आया, बोर्ड पर ध्यान लगाइए। तो यहाँ पर N और Z का वैल्यू पूरा पुटअप करते हुए हमने मान रख दिया, और पूरा सॉल्व करने पर इतना आया। अब इस किए गए कैलकुलेशन का पूरा एडवांटेज आपको मिलने जा रहा है। ये देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये पावर 10⁻34 है, पावर उस पर भी 2 है, ये ऊपर जाएगा तो 64 हो जाएगा। सभी पावर को ऊपर ले जाइएगा, फिर आपस में ऐड करिएगा, सब्सट्रैक्ट करिएगा, सबको मल्टीप्लाई करिएगा, डिवाइड करिएगा, तो कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा। हम क्या कर रहे हैं कि सारे कांस्टेंट को एक साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले रहे हैं, क्योंकि ये सभी वैल्यू कभी बदलने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और आपको उसका एनर्जी चाहिए। तो हाइड्रोजन नाम सुनते ही Z इक्वल 1, फर्स्ट ऑर्बिट तो N इक्वल 1 रखकर सॉल्व कर दी, इतना आ गया। अब जरा देखते रहिएगा, हमने आपसे क्या बोला कि हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट में है तो N का वैल्यू भी 2 हो गया और Z का वैल्यू भी 2 हो गया। तो यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर, तो आंसर तो यही आ जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में सेटअप हो गया कि सारे वैल्यू तो वही रखे जाएंगे। तो यहाँ N का वैल्यू 2 का स्क्वायर, यहाँ Z का वैल्यू भी 2 का स्क्वायर, आप तुरंत रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। और आपके माइंड में ये बात सेट हो गया कि ये पूरा सॉल्व करने पर हमेशा जब इतना ही आ रहा है तो हम इस तरह से अगर ले जवाब बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनटू द nth ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, nth ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट हम 5th बोलते तो n इक्वल 5 होता, ऑर्बिट 10th बोलते तो n इक्वल 10 होता, ऑर्बिट हम 7 बोलते तो n इक्वल 7 होता। हमने क्या बोला, nth ऑर्बिट यानी n इक्वल n, और Z एनी एटम बोल दिया। अगर हम बोलते फास्फोरस तो Z इक्वल 15, सोडियम Z इक्वल 11, लेकिन हम कह रहे हैं एनी एटम, तो एनी एटम का मतलब नहीं पता है, और नहीं पता है तो हमने मान लिया Z। तो जरा देखिए N का वैल्यू N है और Z का वैल्यू Z है। आइए इसके वैल्यू को लेकर यहाँ और यहाँ पूरा पूरा रख दीजिए। अब आप ही बताइए आपका कॉमन सेंस क्या कर रहा है। आप उतना दिन से कैलकुलेशन सब कुछ किए हैं, आपको समझ में इतना तो जरूर आ रहा है कि इतना को अगर सॉल्व करे, इस दोनों को हटा दे, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर का डिवाइड, अगर ये हटा भी दे तो इतना आएगा कि नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर का डिवाइड कोई फर्क तो नहीं डालेगा। तो जब नहीं डालेगा फर्क तो हम यहाँ n का, यहाँ Z की जगह Z का स्क्वायर रख दिए और यहाँ n का स्क्वायर रख दिया और इसको निकाल लिए बाहर, Z स्क्वायर n स्क्वायर, और बाकी सभी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, इतना ही आ गया। और एक फार्मूला हमारे हाथ लग गया। अब इस फार्मूले का कमाल देख लीजिए। हाइड्रोजन के 10th ऑर्बिट, हाइड्रोजन के 10th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, हमको 1 मिनट में उसका एनर्जी बता दीजिए। हाइड्रोजन नाम सुनते ही सबको समझ में आ रहा है Z इक्वल 1, और 10th ऑर्बिट में है तो N इक्वल, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, यहाँ रखेंगे। अब आप ही बताइए ये कैलकुलेशन करने पर क्या हो जाएगा, 2.18 10 पावर इंटू 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा 10 पावर -2 तो 2.18 इंटू 10 पावर -18 प्लस -2, इस तरह से लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई में होता है तो बेस समान होने पर पावर ऐड होता है, तो -18 -2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, जूल। कोई दिक्कत है? तो इतना फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अगर आप समझ रहे हैं तब। ये इस फॉर्मूले का कमाल है कि आपके टाइम को बचा सकता है, और यही वो फार्मूला है जिससे आप काफ़ी कम समय में एनर्जी इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं। किसी भी एटम के लिए ये अप्लाई हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, किसी के लिए भी। अगर हम जैसे ही बोले, मान लीजिए लिथियम के सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है,
एनर्जी बताइए। तो लिथियम नाम सुनते ही जेड का वैल्यू 3 का स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट में है 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर दिए आंसर। अब बाकी क्वेश्चन बनाने पर आपका कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन फर्स्ट 5 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के लगातार 5 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी निकालिए। तो चलते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू, z का वैल्यू, देन E1 इक्वल यहाँ हो जाएगा z का स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस 2.18 × 10⁻−18 जूल। z का वैल्यू क्यों 1 हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू। और फर्स्ट ऑर्बिट में लगातार 5 ऑर्बिट का एनर्जी बताना है, एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का। और आपका आंसर आ चुका, ना हाथ रुका ना दिमाग, और आप सीधे आंसर पर जाकर रुके। ये कैपेसिटी है। ये एक बार सॉल्व हुआ, ऐसा कितना बार सॉल्व होगा? अभी आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाले हैं। फॉर सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल और z इक्वल नो चेंज, हाइड्रोजन के लिए ही बात हो रहा है। तो यहां पर हो जाएगा E2 इक्वल 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 10 पावर क्या हो गया ये -2.18 × 10 पावर अपॉन 4, डिवाइड करने पर 0.545 × 10 पावर। तो हम सेकेंड ऑर्बिट का निकाले। अभी ऐसे ही निकलेगा थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। 5 राउंड कैलकुलेशन होगा, 5 बार आंसर आएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन फर्स्ट 5 ऑर्बिट। लगातार 5 ऑर्बिट में स्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना है। तो ये 5 राउंड आप कैलकुलेशन करेंगे, 5 राउंड। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। When electron is present into the first orbit of helium ion, फर्स्ट ऑर्बिट हीलियम आयन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी बताना है। तो हीलियम नाम सुनते ही Z इक्वल और फर्स्ट ऑर्बिट में है n इक्वल, देन E1 इक्वल बोलिए 2 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 18 जूल। आंसर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लास अच्छे समझ में आया तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आगे हम लेकर आ रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का शॉर्टकट फार्मूला बहुत जल्द। जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर, आप एक ऐप डाउनलोड करें, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, जो कंप्लीट सिलेबस आपका पूरा करवाएगा। हर एक वीडियो लेक्चर क्वालिटी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता है, आप पढ़ कर देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करके सर पूरा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।